आप देख रहे हो सच्ची घटनाएं। सच्ची घटनाओं के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की सत्य घटना में हम जानेंगे कि कैसे एक भूत ने एक अच्छे खासे इंसान का जीना दुश्वार कर दिया था। बात उन दिनों की है जब हर गांव, बाग बगीचों में भूत प्रेतों का साम्राज्य था। गांव के अगल बगल में पेड़ पौधे, झाड़ झकाड़ों, बागों में प्रेतों और भूतों की बहुलता हुआ करती थी। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए लोग पगडंडियों से होकर जाना पड़ता था। कमजोर लोग खर दोपहरिया और दिन डूबने के बाद भूत प्रेतों के डर से बाहर जाने में घबराते थे या शायद जाते भी नहीं थे, और अगर जाते भी थे तो एक दल और जत्था बनाकर। उनमें से हिम्मती आदमी दल का नेतृत्व करता था और हर बार अपने सहगमन साथियों को चेताया करता था कि पीछे मुड़कर मत देखो और हनुमान जी की दुहाई देते हुए आगे बढ़ते रहो। उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में सोखाओं की तूती बोलती थी और किसी के बीमार पड़ने पर या तो खरबिरहुआ दवाई से काम चला लिया जाता था या सोखाओं की शरण में लोग जाते थे। तो साथियों, आज उसी समय की एक भूतही घटना की कहानी आप सभी को बताने जा रहा हूँ। हमारे गांव के एक बाबू साहब पेट गड़ी के दर्द से बहुत परेशान थे। पेट गड़ी का अर्थ है पेट में अधिकतर दर्द होते रहना। उनकी पेट गड़ी इतनी बढ़ गई कि उनकी जान पर बन गई। बहुत सारी खरबिरहुआ दवाई कराई गई, मन्नतें मांगी गई, ओझाओं और सोखाओं को अद्धा पौआ के साथ ही भांग, गांजा और मुर्गे, बकरा आदि भेंट किए गए, पर पेट गड़ी का दर्द टस से मस नहीं हुआ। उसी समय हमारे गांव में कोई महात्मा आए हुए थे। उन्होंने सलाह दी, अगर बाबू साहब को 100 साल पुराना सिरका पिला दिया जाए तो पेट गड़ी का दर्द छूमंतर हो जाएगा। अब क्या था, बाबू साहब के घर वाले, गांव गढ़ा के हित नाते के सभी लोग 100 साल पुराना सिरका ढूंढने की तलाश में जुट गए। तभी कहीं से पता चलता है कि पास के गांव में सिंधावे में किसी के पास 100 साल पुराना सिरका है। अब सिरका लाने का बीड़ा बाबू साहब के लंगोटिया यार खिलावन अहर ने उठा लिया। शाम के समय खिलावन यादव सिरका लाने के लिए सिंधावे गांव में गए। सिंधावा गांव हमारे गांव से लगभग 1 कोस दूरी पर स्थित है। खिलावन यादव सिरका लेकर जिस रास्ते से चले, उसी रास्ते में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था और उस पर एक नामी भूत रहता था। उसका खौफ इतना था कि वहां बराबर लोग जीवनार चढ़ाया करते थे। जीवनार का अर्थ है जो भी कोई खाने पीने का पदार्थ है तो वहां पर जरूर थोड़ा बहुत चढ़ाया जाता था ताकि वह उनका अहित ना कर दे। अरे, यहाँ तक कि वहां से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति अनजाने में सुरती ठोक दे। सुरती का अर्थ है तमाकू को अगर हाथ में ऐसे बजा कर खाना चाहे तो वो ताली की आवाज़ सुनकर भूत इसे ललकार समझ बैठता था और आकर उस व्यक्ति को पटक देता था। अभी खिलावन अहर उस पीपल से थोड़ी दूरी पर स्थित थे। तब सिरके की गंध से भूत बेचैन हो गया। सिरके को पाने के लिए खिलावन अहर के पीछे पड़ गया। साथियों, खिलावन अहर के बारे में बताऊं तो वह बहुत ही निडर और बहादुर आदमी थे। उन्होंने भूत को सिरका देने से अपेक्षा उससे पंगा लेना ही उचित समझा। दोनों में धरा उथल पटका पटकी शुरू हो गई। भूत कहता था कि थोड़ा सा ही दे दो, लेकिन सिरका जरूर दो, पर खिलावन अहिर कहते थे कि एक बूंद नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। अब भूत अपने असली रूप में आ गया था। उसने लगातार उठाकर
खिलावन यादव को पटकने लगा और खिलावन यादव ने भी यह ठान लिया कि मैं सिरका नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। पटका पटकी करते हुए खिलावन अहिर गांव के करीब आ गए, लेकिन भूत ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था और भूत लगातार उन्हें पटकते पटकते एक गड्ढे में ले गया और उन्हें जिंदा गाड़ने लगा। अब उस भूत का साथ देने के लिए एक बुढ़वा, जो कि उसी गड़ई में डूब कर मरा था, वह भी उसी पोखरी में रहता था और खिलावन को जबरदस्ती वो भी जमीन में गाड़ने लगा। दो भूतों के साथ खिलावन यादव अब कमज़ोर पड़ रहे थे। तभी गांव वालों की नज़र पड़ती है और खिलावन की जान बचाने के लिए सभी लोग आ जाते हैं और खिलावन यादव की जान बच जाती है। 2-3 बार सिरका पीने से बाबू साहब की पेट गड़ी का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। खिलावन अहिर को वह पीपल वाला भूत उसने अभी तक नहीं बख्शा था और लगातार जब कभी खिलावन यादव को परेशान करता था। बाबू साहब सिरका बनाकर और सुरती भांग आदि ले जाकर उस पीपल वाले भूत में चढ़ा दिया और उन्हें यह वचन भी दिया कि साल में 2 बार जवनार चढ़ाएंगे और लंगोटिया दोस्त खिलावन यादव को बख्श दे। पीपल वाले भूत ने खिलावन यादव को तो बख्श दिया, पर जब तक बाबू साहब थे तब तक वे साल में 2 बार पीपल के पेड़ के नीचे जवनार चढ़ाया करते थे। उस पीपल के पेड़ को गिरे लगभग 20 से 25 साल हो गए हैं और वहीं से होकर एक पक्की सड़क भी बन गई है। अब वह भूत और वह पीपल का पेड़ केवल पुरानिया लोगों के जहन में है, जो आज भी बताया करते हैं जिनका कि सिरका चाहे आम का हो या कटहल का या किसी अन्य फल का, वह वास्तव में पेट दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जितना पुराना सिरका होगा वह उतना ही फ़ायदेमंद होगा। मित्रों, मुझे उम्मीद है आप सभी को मेरी यह सच्ची घटना ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।